Hope you are all doing blooming and advancing. As we have already discussed about epithelial tissue, now today we will go through the nerve tissue. हमने अगली वीडियो में epithelial tissue को जो है वो डिफाइन किया था, तो अब जो है नर्व टिश्यू हमारे पास आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन योर लाइफ और इन आवर लाइफ। नर्व टिश्यू भी जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बॉडी के लाइंस को कवर करने में मदद करता है, या जो है थायराइड ग्लैंड्स में जो है वो, या किडनीज़ में या लंग्स में जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ही नर्व टिश्यू जो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करता है इन आवर लाइफ। अगर हम देखें नर्व टिश्यू को, तो नर्व टिश्यू कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, क्योंकि नर्व टिश्यू, नर्व का मतलब ही ये है कि वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज डिलीवर कर सके। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान जो कन्वर्जेशंस होती हैं या जो मैसेज की ट्रांसमिशंस होती हैं, तो उनको कराने में नर्व टिश्यू एक अहम रोल प्ले अदा करता है। अगर हम बात करें कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मेमोरी, इमोशंस वगैरह, ये सारे जो हैं वो नर्व टिश्यू के जो है इम्पोर्टेंट रोल हैं इन आवर लाइफ। लेकिन अगर बात करें नर्व टिश्यू के बेसिक की, तो द बेसिक ऑफ नर्व टिश्यू इज न्यूरॉन। नर्व टिश्यू का बेसिक होता है न्यूरॉन सेल, जो कि आप देख सकते हैं न्यूरॉन सेल इज द बेसिक ऑफ नर्व टिश्यू। अगर न्यूरॉन सेल की हम बात करते हैं, तो न्यूरॉन सेल में ये जो सेंटर है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है हम उसे कहते हैं सेल बॉडी, या उसे कहते हैं हम सोमा। और अगर हम देखें तो इस नर्व सेल में जो कि स्मॉल थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको मौजूद या नज़र आ रही हैं, उनको हम कहते हैं डेंड्राइड्स। ये जो स्मॉल थ्रेड्स हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइड्स। और जो ये आपको लार्ज थ्रेड नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं एक्सोन। लार्ज थ्रेड जो आपको ये नज़र आ रहा है उसको हम कहते हैं एक्सोन। और अगर हम बात करें डेंड्राइड्स की, जो कि स्मॉल थ्रेड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम डेंड्राइड्स टू सेल बॉडी। डेंड्राइड्स क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम डेंड्राइड्स टू सेल बॉडी, सेल की बॉडी तक, मतलब न्यूक्लियस तक मैसेज पहुंचाते हैं। और अगर हम एक्सोन की बात करें, जो कि लार्ज थ्रेड है, वो क्या करता है? एक सेल से मैसेज लेके दूसरे सेल की डेंड्राइड्स तक पहुंचाता है। अगर हम बात करें डेंड्राइड्स की, तो डेंड्राइड्स क्या करते हैं? कन्वे मैसेज टू द सेल बॉडी। सेल बॉडी तक जो है वो मैसेज को कन्वे करते हैं। सेल बॉडी में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर हम बात करें एक्सोन की, जो कि लार्ज थ्रेड है, वो एक्सोन क्या करता है? कन्वे मैसेज टू डेंड्राइड्स ऑफ अदर सेल। वो दूसरे सेल की डेंड्राइड्स तक जो है क्या करता है? मैसेज को डिलीवर करता है। अगर नर्व सेल की बात करें, एक्सोन की बात करें, तो एक्सोन जो है वो एक नोब लाइक स्ट्रक्चर में जो है जाके खत्म होता है, एंड होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। जो एक्सोन है वो एंड होता है एक नोब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल, या जिसे हम कहते हैं टेलोडेंड्रॉन। इस एक्सोन टर्मिनल को हम टेलोडेंड्रॉन भी कहते हैं। और अगर हम बात करें, एक्सोन टर्मिनल एंडिंग पॉइंट है जिसे हम टेलोडेंड्रॉन भी कहते हैं, लेकिन जो एक्सोन है वो ओरिजिनेट होता है एक पॉइंट से जिसे हम कहते हैं एक्सोन हिलोक, जिसे हम कहते हैं एक्सोन हिलोक। अगर हम रिपीट करें कि डेंड्राइड्स आर स्मॉल थ्रेड्स, एक्सोन इज द लार्ज थ्रेड प्रेजेंट इन द नर्व सेल, डेंड्राइड्स कन्वे मैसेज टू द सेल body or nucleus, axon convey message to the dendrites in the other cells. And if we talk about axon, ends at knob-like structure called axon terminal. Axon terminal is also known as telodendron, and axon is originated from a point called axon hillock. अगर हम बात करें एक्सोन की, तो एक्सोन में क्या होता है कि ओब्लिगेडेंट्रोसाइट्स एक सेल्स होते हैं जो मौजूद होते हैं, ओब्लिगेडेंट्रोसाइट्स। और अगर बात करें, ओब्लिगेडेंट्रोसाइट्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें एक लिप्टोप्रोटीन भी होती है। एक्सोन के ऊपर एक लिप्टोप्रोटीन की लेयर भी मौजूद होती है, लिप्टोप्रोटीन की लेयर भी मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं
माइलिन शीथ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर ये एक चीजें मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं जो कि रेप्ड होती हैं, जो कि एक्सॉन के ऊपर वायर्स जैसा काम करती हैं। वायर्स को जब आप फिट करते हैं या किसी के ऊपर जो है वो रेप करते हैं तो ऐसे ही क्या होता है कि ये जो माइलिन शीथ है, एक मिनट, माइलिन शीथ क्या होती है कि वो नर्व सेल के एक्सॉन पर ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वायर्स की तरह रेप हो जाती है। ठीक है, ये जो आप माइलिन शीथ देख रहे हैं ये क्या होता है, एक्सॉन के ऊपर होती है और इन माइलिन शीथ का काम ही यही होता है कि वो मैसेज को फास्टर मूव कराएं। हम बात करें कि जिस सेल में अगर माइलिन शीथ मौजूद हो तो उस सेल को कहते हैं माइलिनेटेड। माइलिनेटेड वो सेल्स होते हैं न्यूरॉन के जिसमें ये माइलिन शीथ आपकी मौजूद होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सपोर्ट करती है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि उन सिग्नल्स को, उन इंपल्सेस को फास्टर मूव कराना। अगर बात करें जिस सेल में माइलिन शीथ होती है उसे माइलिनेटेड कहते हैं और जिस सेल में ये माइलिन शीथ ना हो उसे हम कहते हैं अनमाइलिनेटेड। ये भी हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, पीएनएस सिस्टम में मौजूद होते हैं। आपको पता है कि नर्व सिस्टम जब आप पढ़े थे 8 में तो नर्व सिस्टम के 2 सिस्टम होते हैं। नर्व सिस्टम को 2 टाइप्स में जो डिवाइड किया जाता है, एक सीएनएस में और पीएनएस में। एक सीएनएस होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम और पीएनएस हमारा होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हमारे सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और इंटर न्यूरॉन भी मौजूद होते हैं। तो माइलिनेटेड सेल्स जो है वो तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में तो मौजूद होते ही हैं, लेकिन अगर अनमाइलिनेटेड सेल्स की बात करें तो ये पीएनएस सिस्टम में ज्यादा मिलता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अगर पेरिफेरल नर्व सिस्टम की बात करें या नर्व टिश्यू के 3 बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो एक होता है सेंसरी नर्व। ये जो टिश्यूज हैं वो 3 पार्ट्स बनाते हैं, सेंसरी नर्व, दूसरा होता है इंटर न्यूरॉन और तीसरा होता है मोटर नर्व। ये 3 नर्व्स जो हैं वो बॉडी में मौजूद होती हैं जो कि नर्व टिश्यू से ही बनी होती हैं और पीएनएस सिस्टम में अनमाइलिनेटेड सेल तो ज्यादा होते हैं। ये जो 3 पार्ट्स हैं, सेंसरी नर्व, इंटर न्यूरॉन, मोटर नर्व। सेंसरी नर्व आपका क्या करता है, जब आप बॉडी में कोई मैसेज या बॉडी में कोई सेंसेशन टच होती है या बॉडी में जब कोई चीज लगती है, मिसाल के तौर पर कोई गर्म चीज है आपको बॉडी में लगी, तो वहां से ब्रेन तक जो मैसेज जाएगा सेंसरी नर्व के जरिए। सेंसरी नर्व कन्वे मैसेज टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द ब्रेन, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द ब्रेन। सेंसरी नर्व क्या करती है, कैरी मैसेज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द ब्रेन। और मोटर नर्व जो है वो रेस्पॉन्स को लेके आती है ब्रेन से, जो रेस्पॉन्स आता है ब्रेन से वो मोटर नर्व लेके आती है। और सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को एक और नर्व आपस में कनेक्ट करता है जिसे हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। ये भी हो गया इंटर न्यूरॉन। ये 3 पार्ट्स थे पीएनएस के जो कि समझाना बहुत ही लाजमी थे। यहाँ पे माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड की बात हो रही थी। माइलिनेटेड वो होते हैं जिनमें माइलिन शीथ हो और अनमाइलिनेटेड वो होते हैं जिसमें माइलिन शीथ ना हो। तो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड में फर्क ये हुआ कि माइलिनेटेड सेल वो होते हैं जिसमें मैसेज, कन्वे ऑफ मैसेज इज फास्टर। मैसेज जो है वो फास्टर नमूने से, फास्टर तरीके से जो है वो कन्वे होता है। अगर अनमाइलिनेटेड की बात करें तो एज कंपेयर टू माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड सेल आर स्लोअर। माइलिनेटेड सेल के हिसाब से अनमाइलिनेटेड जो सेल्स होते हैं वो मैसेज ट्रांसफर थोड़ा स्लो करते हैं एज कंपेयर टू माइलिनेटेड। माइलिनेटेड भी हो गया, अनमाइलिनेटेड भी हो गया, लेकिन ये जो आपकी मेम्ब्रेन है एक्सॉन, ये माइलिन शीथ तो मौजूद हो गई। माइलिन शीथ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें सचवान सेल भी मौजूद होते हैं। जी, सचवान सेल्स भी मौजूद होते हैं और इसमें और तरीके के सेल मौजूद है जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट सेल्स। जी हाँ, बॉडी में भी सैटेलाइट सेल मौजूद होते हैं, सचवान सेल और सैटेलाइट सेल। अगर सचवान सेल की बात करें, सचवान सेल जो कि एक्सॉन में मौजूद होते हैं, तो सचवान सेल क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कन्वे करने में मदद करते हैं। आपको पता है कि एक्सॉन कन्वे करता है मैसेज टू द
फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्राइट्स ऑफ अदर सेल। तो जब माइलिन शीथ भी मौजूद है, फास्टर तरीके से जो है वो कन्वे कर रहा है मैसेज, और सचवान सेल जो है वो उसकी मदद करता है इन सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करने में, या उन सिग्नल्स को जो है दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने में सचवान सेल का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर सचवान सेल की बात करें तो ये प्रॉपर वर्किंग में भी काम आता है, प्रॉपर वर्किंग और होल्ड नर्व पार्ट्स, जो नर्व के पार्ट आते हैं उनको होल्ड करके एक जगह पे जो है वो होल्ड किया होता है। अगर हम सेटेलाइट सेल की बात करें तो सेटेलाइट सेल क्या होते हैं, सेटेलाइट सेल का साइंस या जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनको भी अभी तक पूरा इंपॉर्टेंट या पूरा जो है एग्जैक्ट फंक्शन पता नहीं चला, लेकिन जितना पता चला है कि सेटेलाइट सेल जो होते हैं वो मदद करते हैं मसल रीजनरेशन में, मसल रीजनरेशन में ये काम करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन के दौरान। और सैटेलाइट सेल मसल रीजनरेशन में काम आते हैं। लेकिन अगर सैटेलाइट सेल की और बात करें तो जब पोटेशियम आयन आते हैं सेल में, पोटेशियम आयन को अंदर आने की इजाजत भी सैटेलाइट सेल ही देते हैं। सैटेलाइट सेल मदद करते हैं पोटेशियम आयन को सेल में अंदर दाखिल होने के लिए, ठीक है। और सैटेलाइट सेल का अगर दूसरा जो है वो फंक्शन की बात करें, तीसरे फंक्शन की, तो सैटेलाइट सेल जो है वो एक्सपांड या डिफरेंशिएट में भी काम आता है। जो ये आपकी नर्व्स एक्सपांड होती हैं तो ये सैटेलाइट सेल जो है वो उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। तो ये भी हो गया। और लास्ट चीज जो रहती है हमारी नर्व टिश्यू में या नर्व सिस्टम में, वो होते हैं ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ये जो ग्रे मैटर है वो व्हाइट मैटर के अंदर मौजूद होता है। ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इनसाइड द व्हाइट मैटर। अब भाई काम क्या है ग्रे मैटर का या व्हाइट मैटर का? काम ये है कि ग्रे मैटर क्या करते हैं, प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन ब्रेन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन ब्रेन। ब्रेन में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। तो ऐसे ही आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन आती है वो प्रोसेस कहाँ पे होती है, सचवान ग्रे मैटर जो है वो उसको प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। जो नर्व टिश्यू है वो यहाँ पे ही खत्म हो जाता है आपका। ये नर्व सेल था। नर्व सेल की हमने जो है मतलब न्यूरॉन की हमने एनाटॉमी पढ़ी, क्योंकि न्यूरॉन की एनाटॉमी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था अगर हम नर्व टिश्यू पढ़ें। क्योंकि नर्व टिश्यू की जो बेसिक चीज़ है वो क्या होती है, नर्व सेल या न्यूरॉन ही होते हैं, ठीक है। नर्व टिश्यू तो सिंपली कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग मेमोरी, इमोशंस, ये इसमें जो है कंट्रोल करने में मदद करता है। या नर्व टिश्यू जो है वो जो हमने मेम्ब्रेन्स, वो जो हमने नर्व्स पढ़ी, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व या इंटर न्यूरॉन, उनको जो है वो कवर करने में मदद करता है। तो होप यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।